जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। सभी सम्मानित जन को मेरा सादर प्रणाम। न जाने कब समझेगा मनुष्य, कब समझेंगे हमारे देश के सम्मानित नेतागण, जनप्रतिनिधि, देश के सम्मानित नागरिक कि देश, राज्य, समाज को, परिवार को चलाने के लिए नेतागिरी, दादागिरी, तानाशाही, दिखावा, चमचागिरी, अंधभक्ति की जरूरत नहीं होती है। जिस प्रकार से मनुष्य को भूख मिटाने के लिए भोजन, प्यास बुझाने के लिए पानी, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार से देश और राज्य को चलाने के लिए ठोस नीतियों के साथ कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, स्वच्छ विचारों का, निष्पक्षता, निश्चलता का होना अत्यंत आवश्यक है। और समाज में रहने के लिए सामाजिक सौहार्द, प्यार, प्रेम का होना अत्यंत आवश्यक है। और परिवार को चलाने के लिए, परिवार को संस्कारित बनाने के लिए निश्चलता, निष्पक्षता, निस्वार्थ, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार का होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि साथियों, देश का नींव, नागरिक और समाज का नींव एक परिवार होता है। जब परिवार ही हम लोग संस्कारहीन हो जाएं, कर्तव्यहीन हो जाएं, संवेदनहीन हो जाएं, जब देश का नागरिक ही बेईमानी करने लगे, कर्तव्यहीन, संवेदनहीन हो जाए, संस्कारहीन हो जाए, तो फिर हम किस प्रकार से अपने देश, अपने राज्य, अपने समाज को, अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएंगे। क्योंकि साथियों, जिस प्रकार से समाज में घटनाएं घट रही हैं, चाहे वो उत्तरकाशी की घटना हो, चाहे पीपल्ली की घटना हो, चाहे किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना हो, वो किसी न किसी परिवार, किसी न किसी समाज, किसी न किसी राजनीतिक से ओतप्रोत है, जिसकी जड़ें काफी गहरी हो चुकी हैं। और इन जड़ों को काटना अत्यंत आवश्यक है। दुर्भाग्य है कि लोग इन तमाम दिखाव की चीजों पे बिलीव कर रहे हैं, जिसका फलस्वरूप घर से लेकर के संसद तक भ्रष्ट हो चुका है। एक भाई भाई की मदद के लिए तैयार नहीं है, एक महिला महिला के साथ खड़ी नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे कि आप गलत इंसानों के साथ या बुराई का साथ दो, नहीं, लेकिन जब कोई पीड़ित होता है, जब कोई निर्दोष होता है, तो उसका साथ खड़ा होना अत्यंत आवश्यक है। जिस प्रकार से उत्तरकाशी में घटना घटी, एक बच्चे को मंदिर जाने से रोका गया, उसको मारा पीटा गया, कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सामाजिक सौहार्द को किस तरह से बिगाड़ा जा रहा है। इसलिए साथियों, सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए आपस में भेदभाव मुक्त का होना अत्यंत आवश्यक है। समझना पड़ेगा प्रत्येक नागरिक को कि हमें भेदभाव सिर्फ बुरे कर्मों से, बुराई से करना है, ना कि मनुष्य से। समझना पड़ेगा प्रत्येक व्यक्ति को। दुर्भाग्य है कि सही की जगह सब लोग अपोजिट पे बिलीव करते हैं। मैं निवेदित हूं देश के जनप्रतिनिधियों से, देश के नेतागणों से, देश के नागरिकों से कि दिखावे की जिंदगी से हट करके असली जिंदगी जिएं। सोचें कि जो हम कर रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, क्या वो उचित है। हमारे कर्मों द्वारा किसी को किसी भी प्रकार की हानि हो रही है, क्या वो हम खुद के साथ बर्दाश्त कर सकते हैं। यदि नहीं, तो हमें ऐसा काम कभी भी नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से किसी को रत्ती भर भी हानि पहुंचे, रत्ती भर भी ठेस पहुंचे, नुकसान पहुंचे, किसी का नुकसान हो। ऐसा कार्य किसी को भी नहीं करना चाहिए, चाहे देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे हों, चाहे वो आम नागरिक हों। ये सोचना पड़ेगा क्यों उत्तरकाशी जैसी घटना हमें देखने को मिलती है, क्यों सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ा जाता है। एक तरफ आप लोग धर्म की बात करते हो और दूसरी तरफ अपने ही भाई बहनों को आप मंदिर जाने से रोकते हो। जो उत्तराखंड में पेपर लीक हो रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं यहाँ भी संस्कारहीनता की कमी है, संवेदनहीनता की कमी है, ईमान की कमी है, कर्तव्यनिष्ठ की कमी है। इसलिए साथियों, हमें समाज, राज्य, परिवार, देश को मजबूत बनाने के लिए ठोस नीतियों के साथ कर्तव्यनिष्ठ, संवेदनशीलता, निष्पक्षता, निश्चलता, त्याग,
ईमान सच्चाई का होना अत्यंत आवश्यक है, तभी हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा साथियों। अन्यथा पेपर वही लोग लीक करते हैं जिनको पेपर करने की जिम्मेदारी दी गई। जब वही लोग पेपर लीक करेंगे साथियों, तो फिर कैसे हम भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर सकते हैं? फिर जब तंत्र ही भ्रष्ट होगा, जब देश का नागरिक से लेकर के तंत्र तक भ्रष्ट होगा, तो फिर किस प्रकार से एक सभ्य समाज, भव्य राष्ट्र का निर्माण हो पाएगा? ये प्रत्येक व्यक्ति को सोचना पड़ेगा, एक मनुष्य के रूप में, एक इस देश के नागरिक के रूप में। क्योंकि किसी भी पद पे कोई भी व्यक्ति तब बैठता है, पहले वो एक मनुष्य है, पहले वो इस देश का नागरिक है। और इस देश के नागरिक होने के नाते, एक मनुष्य होने के नाते सबको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हमें कौन सी राह चूज करनी है। हमें नफरत भरी राह चूज करनी है या सौहार्द भरी? प्लीज साथियों, इस दिखावे की जिंदगी से बाहर निकल करके स्वच्छ छवि के साथ काम करें साथियों। जरूरी नहीं है कि हम अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखाएं, लेकिन साथियों यदि हम खुद के साथ और अपने साथ साथ दूसरों के साथ ईमानदार हैं, तो उससे बढ़कर के दुनिया में ना कोई पद है, ना कद है, ना ही कोई पद्धति है। अपने आप में ईमानदार होना, कर्तव्यनिष्ठ होना, त्याग की भावना होना, निस्वार्थ होना, निश्चल होना, निष्पाप होना सबसे बड़ी पद्धति है दुनिया की। इसलिए साथियों, दिखावे से बाहर निकल करके सभी लोगों से निवेदित हूँ कि देश, राज्य, समाज में उत्तरकाशी जैसी घटना नहीं होनी चाहिए, अंकिता जैसी घटना नहीं होनी चाहिए, विपिन रावत, नितिन भंडारी, केदार भंडारी, पिंकी बेटी, किरण बेटी जैसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। पेपर लीक तो हरगिज भी नहीं होना चाहिए। मैं निवेदित हूँ अपने उन अधिकारियों से भी, उन जनप्रतिनिधियों से भी, प्लीज एक पदकथ के रूप में नहीं, एक मनुष्य के रूप में सोचिए कि जो आप लोग कर रहे हो, जो आप लोग ने किया, क्या वो सही है? आपका लालच ने आपकी नौकरी, आपके समाज, आपके तंत्र तमाम पे लांछन लगा दिया। तो इस प्रकार के लालच से दूर रहें प्लीज। आई रिक्वेस्ट यू। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आशा करती हूँ कि सभी लोग मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि साथियों यह लड़ाई अपने आप से है। और जब हम अपने आप निस्वार्थ, निष्पाप, निश्चल, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार हो जाएंगे, तो सब लोग अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो प्लीज साथियों, देश का नागरिक यदि सही है तो देश सही है, देश का परिवार सही है तो देश का समाज सही है। तो हमें खुद को, परिवार को सही करना है, सब अपने आप सही हो जाएंगे। प्लीज साथियों, आई रिक्वेस्ट यू। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।